क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर पहला करें, ठीक है। एंड यहाँ पर 3 क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, जिसमें से हम लोग पहला एंड दूसरा कर लिए, ठीक है। एंड अभी हम लोग इसका करेंगे तीसरा क्वेश्चन। एंड ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है, ठीक है। ये तीनों में से एक हमेशा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको क्या कह रहा है कि यहाँ पर आपको HCF निकालना है एंड इसको निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको लिख के बताता हूँ, उसके बाद इसको हम लोग सोल्यूशन करके HCF निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। यहाँ पर हम इसको HCF निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इसको किस विधि से निकालना है, यूक्लिड विभाजन के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यूक्लिड विभाजन का जो रूल क्या है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा होता है A इक्वल टू ये हमारा PQ प्लस R, ये हमारा होता है, ठीक है। जहाँ पर हमारा A क्या होता है, भाज्य, P होता है हमारा भाजक एंड Q होता है क्वोशिएंट यानी कि भागफल एंड R इक्वल टू होता है हमारा रिमाइंडर यानी कि शेषफल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए HCF निकालने के लिए आपको भागा का ही विधि यूज करना है, ठीक है। भागा की तरह से ये बनता है, बिल्कुल भागा तरह ही होता है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा सिस्टम क्या चेंज होता है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। बिल्कुल आपको भागा की तरह ही बनाना है। तो यहाँ पर देखिए, पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर दोनों में से देखिए, ये हमारा कितना है 867, यहाँ पर कितना है 255 है, ठीक है। दोनों में से बड़ा कौन है, ये है, ठीक है। तो जो बड़ा है ना उसको अंदर रखना है, ठीक है, यानी कि इसको आपको भाज्य बनाना है एंड छोटा जो है उसको भाजक बनाना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये हमारा 2 एंड ये हमारा 5 ये हमारा हो गया भाज्य, सॉरी भाजक। एंड यहाँ पर हमारा 8 6 एंड 7 ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया भाज्य, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको इसको भागा की तरह बनाना है। तो यहाँ पर देखिए भागा देते हैं तो किस तरह देते हैं, इसको फाड़ा पड़ते हैं ना। यहाँ पर देखिए 255 है एंड यहाँ पर हमारा 867 है, ठीक है। तो 255 यानी कि 255 का पारा पढ़ेंगे तो कितना बार में ये हमारा कट जाए, तो कितना में कटेगा। तो यहाँ पर देखिए आपको इसको 3 बार में जो है पूरा नहीं कटेगा, 3 बार में आपको आएगा, ठीक है। वो कितना आएगा, तो ये हमारा आएगा 765, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 बार में एंड यहाँ पर हमारा कितना आएगा, ये हमारा 7 आएगा, 6 एंड ये हमारा 5 आएगा, ठीक है। उसके बाद इसको आपको घटा देना है भागा की तरह। तो यहाँ पर देखिए 7 में से अगर 5 जाएगा तो ये हमारा 2 बचेगा एंड यहाँ पर 6 में से 6 ये तो पूरा 0 हो गया, कट गया। एंड यहाँ पर 8 में से 7 जाएगा तो यहाँ पर 1 बचेगा, ठीक है। तो ये हमारा शेषफल कितना आ गया 102, ठीक है, यानी कि 102। तो यहाँ पर जब तक आपका 0 नहीं आता है ना तब इसको भागा देना है, ठीक है। अब ये हमारा जब 0 नहीं आया शेषफल तो यहीं पर आपका HCF का थोड़ा सा रूल है जो भागा से अलग है। यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है कि जब तक 0 नहीं आएगा तब तक जो हमारा शेषफल आएगा, ठीक है, शेषफल आएगा वो हमारा बन जाएगा भाजक, ठीक है, भाजक बनेगा। एंड हमारा जो पहले से भाजक था, पहले बार में जो हमारा भाजक था वो हमारा बन जाएगा भाज्य, ठीक है। यही हमारा HCF का एक रूल है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये हमारा शेषफल है, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा बन जाएगा ये हमारा भाजक एंड ये हमारा जो था ना, ये हमारा जो भाजक था पहले वो हमारा बन जाएगा भाज्य, ठीक है। यानी कि ये हमारा 255 यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाता है, ठीक है। एंड उसी तरह से फिर आपको करना है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप में आ गया, ठीक है। उसी तरह पढ़िए तो 102 का पारा पढ़िएगा एंड यहाँ पर 255 है तो यहाँ पर आपको 2 बार में ये आएगा, ठीक है। कितना आएगा, तो 2 बार में आएगा, ये हमारा 204 आएगा, ठीक है, 204 आएगा। उसके बाद फिर इसको घटा दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा एंड यहाँ पर 5 में से 0 जाएगा तो यहाँ पर 5 ही बचेगा एंड यहाँ पर 2 से ये हमारा कट जाएगा, ठीक है। यानी कि फिर हमारा शेष कितना आ गया, ये हमारा आ गया 51, यानी कि 0 तो नहीं आया। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक आपको ये प्रोसेस करना है, यानी कि आपको 0 लाना ही है, ठीक है। उसके बाद देखिए अब क्या होगा कि फिर ये हमारा बन जाएगा भाजक एंड जो हमारा पहले भाजक था वो हमारा बन जाएगा भाज्य, ठीक है। यानी कि फिर आपको इस तरह से यहाँ पर करना है, यानी कि ये वाला फिर यहाँ चल जाएगा, ठीक है। यही हमारा HCF का रूल है, ठीक है। भागा में होता है ये बिल्कुल, बट यहाँ पर थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप इस तरह करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फिर इसको काटिए तो ये हमारा क्या है 51 का पारा पढ़िएगा 2 बार तो आपका ये पूरा पूरी कट जाएगा, 102 हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर ये हमारा पूरा पूरी कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा लास्ट में ये हमारा 0 आ गया शेषफल, तो यहाँ पर ये स्टॉप कर जाएगा, ठीक है। एंड ये स्टॉप करेगा तो यहाँ पर देखिए HCF आपको कैसे निकालना है, तो मैं आपको यहाँ पर पहले बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए जब आप इस तरह से भागा देते हैं ना तो लास्टवां बार में जो हमारा भाजक होता है ना, लास्टवां बार में जो हमारा भाजक होता है ना वही हमारा HCF होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको रूल के हिसाब से लिखेंगे पहले, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कैसे करना है आपको, तो यहाँ पर मैं आपको पहले हिंदी में लिख देता हूँ इसका। यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है भाज्य, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे भाज्य, ये आपको लिखना है एग्जाम में, ठीक है। एंड P क्या होता है, ये हमारा भाजक होता है तो यहाँ पर लिखेंगे भाजक इनटू यहाँ पर हमारा Q है, ये हमारा क्या होता है भागफल, तो यहाँ पर लिखेंगे भागफल। उसके बाद प्लस, ये हमारा प्लस है ना, उसके बाद R क्या होता है रिमाइंडर यानी कि शेष, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे शेष, ये हमारा हो गया, ठीक है। उसके बाद जिस तरह से आप यहाँ स्टेप बाय स्टेप किए यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है। पहला स्टेप में यानी कि यहाँ पर 3 स्टेप में चलें। यहाँ पर देखिए 1 2 3 यानी कि पहला भाजक हमारा ये है, दूसरा भाजक ये है, तीसरा भाजक ये है, ठीक है। उसके बाद हमारा 0 आया था तो यहाँ पर आपको लिखना है फर्स्ट में आप जब निकाले थे तो क्या निकाले थे, तो फर्स्ट में हमारा भाज्य क्या था, ये हमारा भाज्य ये था, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 8 6 7 क्योंकि हमारा भाज्य फर्स्ट में ही ना था। उसके बाद यहाँ पर इक्वल टू भाजक क्या था हमारा, तब ये हमारा था 2 5
5, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग जब भागा दिए थे तो क्वेश्चन कितना आया था, यानी कि हमारा भागफल कितना आया था, ये हमारा 3 आया था, ठीक है। तो यहाँ पर 3 हो गया, प्लस शेष क्या बचा था, ये हमारा ये देखिए 102 बचा था, ठीक है। ये हमारा पहला जो है यहाँ तक हो गया, ठीक है, पहला चरण, क्योंकि यहाँ पर 3 चरण में हुआ है तो यहाँ पर तीनों चरण आपको लिखना है, ठीक है। ये हमारा हो गया कंप्लीट, ठीक है, पहला। उसके बाद देखिए सेकंड में हम लोग जब चले थे तो हमारा क्या बना था, भाज्य, ये हमारा भाज्य बन गया था, ये भाज्य बना था सेकंड में, क्योंकि ये हमारा भाजक हो गया था, ठीक है। ये तो खत्म हो गया। अब यहाँ पर हमारा 255 ये हमारा बन गया था भाज्य, तो यहाँ पर लिखेंगे 255 ये हमारा भाज्य था। एंड यहाँ पर हमारा भाजक क्या था उस समय, तो यहाँ पर था हमारा 102 ये हमारा भाजक था उस समय, ठीक है। उसके बाद इनटू यहाँ पर जब आप लोग भागा दिए थे तो भागफल कितना आया था, ये हमारा आया था 2, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 आया था। उसके बाद प्लस तब उस समय हमारा शेषफल क्या था, यहाँ पर हमारा शेषफल था ये हमारा 51, ठीक है। तो 51 आया था, ये हमारा आया था, ठीक है। यहाँ भी r नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि भी एक और स्टेप चलना पड़ेगा जब तक हमारा 0 नहीं आएगा। उसके बाद हमारा ये थर्डमा, यहाँ पर देखिए जब थर्ड में चले थे तो हमारा भाज्य कितना था, ये हमारा भाज्य था 102, क्योंकि यहाँ पर भाज्य ना बन गया था, तो यहाँ पर लिखना है 102। एंड यहाँ पर तब आपका भाजक क्या था, यहाँ पर हमारा 51 ये हमारा भाजक बन चुका था, ठीक है, भाजक। उसके बाद यहाँ पर पहाड़ा कितना बार पढ़े थे आप, 2 बार में, तो यहाँ पर 2 प्लस शेषफल क्या आया था, ये हमारा 0 आ गया था, ठीक है, यहाँ पर 0। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि r इक्वल टू 0 है, यानी कि यहीं पर ये हमारा स्टॉप कर जाएगा। उसके बाद हम आपको क्या बताया कि सबसे लास्टवां बार में जो हमारा भाजक होता है ना, सबसे लास्टवां बार में जो भाजक होता है, यानी कि यहाँ पर 1 2 3 सबसे लास्टवां भाजक ये हमारा है। तो सबसे लास्टवां बार में जो भाजक होता है, जो 0 कर देता है काट के, वही हमारा एचसीएफ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसको इस भाषा में कि हमारा भाजक इक्वल टू ही होता है हमारा एचसीएफ, ठीक है। तो लास्टवां भाजक क्या था हमारा, ये हमारा था 51, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया 51, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। यानी कि एचसीएफ इक्वल टू कितना है 51 है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। तो यहाँ पर देखिए भागा की तरह आपको बनाना है, स्टेप बाय स्टेप करना है। एंड अगर शेषफल आपको बच जाता है तो यहाँ वाला जो आपका भाजक होता है फिर यहाँ कर देना है, भाज्य बना देना है, फिर उसको उसी तरह इसको भूल जाना है, ठीक है। उसी तरह से फिर इसको भागा देना है। फिर अगर आपका कुछ बच जाता है तो फिर इसको भूल जाना है, एंड ये वाला भाजक जो था यहाँ कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप करके जाइएगा। तो यहाँ पर आपका लास्ट में अगर 0 आ जाता है फिर इसको आप लिखना है कि कैसे कैसे आपने किया। फिर आपका लास्ट में जो हमारा भाजक होता है वही आपका एचसीएफ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एचसीएफ कितना 51 है। एंड ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो चुका है। एंड अगर आपको इसमें कहीं दिक्कत है प्लीज कमेंट कीजिए, मैं आपको फिर से बना कर दूंगा। एंड अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारा 6 to 10 सारा मैथ साइंस मिलता रहे। साथ में आपको जो है VVI क्वेश्चन जो एग्जाम से पहले आता है वो आपको सारा मिल जाए, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं वीडियो में।